तो जयसिंह तक लास्ट हेडिंग जयसिंह डलवाया था मैंने, जयसिंह डाला। इसका पिता का नाम था राज सिंह। तो निरंतर ये परंपरा चलती है कि अगला बेटा ही राजा बनता है, तो जयसिंह उसका अगला बेटा था, इसको राजा बना दिया जाता है। अब राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया था, जोधपुर का राजा था अजीत सिंह, उसको समर्थन समर्थन दिया था। अजीत सिंह के खिलाफ औरंगजेब था, तो औरंगजेब से संधि कर रखी थी, लेकिन उसके खिलाफ दिया था, और अजीत सिंह से वो किया था, क्या किया था, संधि। अब राज सिंह की 1680 में डेथ हो जाती है। उधर गुजरात का राजा था शिवाजी। शिवाजी की भी डेथ उसी वर्ष में होती है, 1680 में। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। अब अजीत सिंह का एक राजा सेनापति था, उसका नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ सहायता के लिए जाता है साउथ में, क्योंकि साउथ में उस समय किसका कौन था? शिवाजी था। शिवाजी की डेथ हो गई 1680 में, तो 1680 के बाद उसका अगला बेटा राजा बनता है। कौन बनता है? उसका अगला बेटा संभाजी। संभाजी उसका अगला बेटा राजा बनता है। अगला बेटा संभाजी उसका राजा बनता है। अब दुर्गा प्रसाद जी उसके पास सहायता लेने के लिए अकेला नहीं जाता, एक औरंगजेब का बेटा था, उसको भी साथ लेकर जाता है। औरंगजेब का बेटा उसको उसको साथ लेकर जाता है। अब वह खुद राजा बनने के लिए अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विरोध कर रहा है, तो संभाजी के पास जाते हैं कि तुम हमारी सहायता करो। अब अगर यदि औरंगजेब पीछा करके उनका पीछा करता है, तो अगर साउथ जाता है तो पीछे से मेवाड़ और मारवाड़ वाले मिलकर इसकी इधर हालत खराब कर दे। तो ये जयसिंह के पास मैसेज करता है, जयसिंह को बोलता है कि मैं संधि करना चाहता हूँ। जयसिंह तो वैसे संधि तो पहले भी कर रखा था, लेकिन बीच में संधियां तोड़ दी थी। संधि ओनली नाम ले रखा था, संधि का नाम ही था सिर्फ, वैसे कोई संधि नहीं कर रखी थी। अब जयसिंह देखता है इनसे संधि कर लेता है, तो जयसिंह संधि करने के बाद औरंगजेब ने एक कर लगा रखा था, जजिया कर। तो जयसिंह कहता है कि मैं जजिया टैक्स नहीं दूंगा, मैं जजिया टैक्स के बदले में तेरे को 3 परगने देता हूँ। एक का नाम था पुर, दूसरी थी मांडल, तीसरा था मदन। तीसरी थी बदनौर। ये 3 परगने टैक्स के बदले किसको दे देता है? औरंगजेब को दे देता है। अब वहां पर एक झील का निर्माण चल रहा था, तो उस समय राज सिंह था। राज सिंह के समय झील का निर्माण चल रहा था, तो जयसिंह उनसे उनसे मिलने जाता है। जयसिंह मिलने जाता है, तो जो राजा होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जो कोई भी हो, चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो, उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। और दरबारी होता है, जो रक्षक होता है, तो वो अंदर जाकर पूछता है कि आपसे मिलने आए हैं जयसिंह, तो अंदर भेज दो। तो पिताजी उनके पिता कहते हैं कि नहीं, अभी मैं झील के निर्माण में बिजी हूँ। अब जैसे 5-6 महीने बीतते हैं, तो उसके बाद में फिर से आता है, तो तभी वही बात कि आज तो उसका उद्घाटन है, वहां जा रहा हूँ और मैं बिजी हूँ। तब जयसिंह ने कहा कि कैसी झील का निर्माण कर रहे हो कि आपको मिलने तक का टाइम नहीं, मैं आपसे भी बड़ी झील का निर्माण करवा दूंगा। तो जयसिंह ने एक झील का निर्माण करवाया, उस झील का नाम था जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद। क्वेश्चन आ सकता है कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जयसिंह के काल में हुई। जयसिंह ने खुद के नाम पर ही इसका नाम रखा था, तो इसलिए जयसमंद झील का निर्माण इसके काल में हुआ। अब झील, इसकी एक रानी थी परमार, परमारों की एक रानी थी कोमला देवी। कोमला देवी, तो उसके लिए झील के पास एक महल का निर्माण करवाया। तो उस महल को हम रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। सुना होगा वैसे तो रूठी रानी का नाम। तो रूठी रानी का महल किसको कहा जाता है? जयसमंद झील के पास एक महल बनवाया था, उसको रूठी रानी महल के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था उसके झील के पास ही।
तो उस मंदिर का नाम था नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर मंदिर। नर्मदेश्वर मंदिर लिख लो। जयसिंह हेडिंग लगा के पॉइंट लिखो। यह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से, यह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया। यह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया। अगला, 1681 ईस्वी में औरंगजेब से संधि कर ली। 1681 ईस्वी में औरंगजेब से संधि कर ली। जजिया कर के बदले, जजिया कर के बदले, जजिया कर के बदले इसने 3 परगने दिए। इसने 3 परगने औरंगजेब को दिए, पुर, मांडल और बदनौर। पुर, मांडल और बदनौर, ये 3 परगने कौन देता है? जयसिंह देता है। किसको देता है? औरंगजेब को। क्यों देता है? क्योंकि जजिया कर औरंगजेब के काल में था, तो इसलिए उसके बदले देता है। नेक्स्ट, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जय जयसमंद झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, अपनी रानी परमार, अपनी रानी परमार कोमला देवी के लिए, अपनी रानी परमार कोमला देवी के लिए झील के पास महल का निर्माण करवाया। झील के पास महल का निर्माण करवाया। इसे रूठी रानी का, इसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। इसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। इसने झील के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया। इसने झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब अगला राजा पढ़ते हैं, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड, ये 1698 से 1710 तक इसका वर्षकाल होता है। 1698 से 1710। वैसे तो ये चीजें क्यों, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक बार नजर में आ जाने चाहिए। अब 1707 तक तो राजा रहता है कौन? औरंगजेब। और जोधपुर वाले जो अजीत सिंह था उसको राजा नहीं बनने दिया अपने जीवन काल में। मतलब जो उसका शासन काल था उसमें अजीत सिंह को राजा नहीं बनने देता। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका एक बेटा था कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम वहां का राजा बनता है। तो अजीत सिंह उसके पास जाता है। अजीत सिंह उसके पास जाता है तो पूछता है कि तेरे बाप से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी तेरा बाप मेरे को राजा नहीं बनने देता, तो तेरा क्या विचार है? कि भाई साहब सेम, अपने उसमें कोई वो नहीं, सेम है। तो यार मैंने कोई दुश्मनी नहीं की थी आपसे, फिर भी मेरे को राजा नहीं बनने दे रहे। तू लड़ाई करेगा या संधि करेगा मेरे से? तो अजीत सिंह को कहता है कि नहीं, मैं संधि नहीं करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। तो यह भी अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया। अब मुगलों में क्या होता था? मुगलों में क्या होता था? आपस में लड़ने के बाद जो भाई ज्यादा ताकतवर होता था, ज्यादा ताकतवर होता था, वही राजा बनता था। तो बहादुर शाह प्रथम ने अपने एक भाई था उसको मार करके राजा बना था। अब उस वह मरने से पहले किसके पास जाता है? सवाई जयसिंह के पास चला जाता है। उस भाई का नाम था आजम। आजम, यह किसके पास चल जाता है? सवाई जयसिंह के पास। लेकिन ये इसका साथ तो देता है, लेकिन फिर भी युद्ध हार जाता है और बहादुर शाह प्रथम जीत जाता है। तो भी एक दिन बहादुर शाह प्रथम बैठा बैठा सोचता है यार कि इसके साथ देने वाले कौन कौन, देख लिस्ट बनाओ और भाई देख कौन कौन थे। पता चलता है कि सवाई ये भी था। तो यहाँ से इसको हटा करके अपने भाई को राजा बना देता है। अब अपने भाई, उसका नाम था विजय सिंह। किसको राजा बना देता है? विजय सिंह को।
विजय सिंह को वहां का राजा बना देता है। अब अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों बेरोजगार। अब जाए तो कहाँ जाए, नरेगा में भी काम नहीं चल रहा, इधर उधर से भी उसको भी निकाल दिया, तो जाए तो कहाँ जाए। अब ये जाते हैं अमर सिंह द्वितीय के पास, अमर सिंह सेकंड के पास, और जाकर कहते हैं कि हम दोनों बेरोजगार हैं, तो तुम हमारी सहायता करो। अब अमर सिंह सेकंड देखता है कि मैं सहायता तो कर दूं, लेकिन फालतू में क्यों करूं, बताओ मेरा क्या औचित्य है इसमें। तो अमर सिंह सेकंड ने एक शर्त रखी कि मेरी जो बहन है, अमर सिंह ने कहा कि मेरी जो बहन है चंद्र कंवर, उसका विवाह सवाई मान सिंह से करूंगा, सवाई मान सिंह से करूंगा। तो सवाई मान सिंह को कहता है कि भाई साहब पहले तेरी रानियां कितनी है, तो गिनता है भाई एक दो तीन, भाई साहब छह सात तो होंगी। अमर सिंह कहता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, छह हो सात हो वो तेरी मर्जी है, चाहे वो आठ भी हो ला नौ भी हो ला, मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मेरी बहन है उसका बेटा ही अगला राजा, तब तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो सवाई जयसिंह कहता है अरे कम से कम युद्ध न सही तो कम से कम एक रानी तो और मिल रही है। तो उसने कहा भाई साहब युद्ध बाद में करेंगे, पहले विवाह करो तुम तो विवाह हो जाता है उनका। तो उसका अगला बेटा राजा बनने के लिए यह शर्त रखी जाती है। अब इधर ये तीनों रियासतें मिल रही थी, तीनों रियासतें मिल रही थी, तो उधर पूर्व मंडल और बदनौर पर उनका अधिकार था। किसका, औरंगजेब का संधि के समय उसने कर के बदले, जजिया कर के बदले दिया था, तो इनको भी वापस अपने अधीन कर लेता है, इनको इन पर भी अधिकार कर लेता है। तो लिखा लिखो अमर सिंह सेकंड देबारी समझौता, हेडिंग डाल के लिखना देबारी समझौता। ऐसे लिख लो। अजीत सिंह सवाई जय सिंह, ये तीनों रियासतें मिल गई थी। ये जो तीनों रियासतें मिलकर किसके खिलाफ लड़ रही थी, बहादुर शाह प्रथम की, इसके खिलाफ लड़ रही थी। ऐसे तालो समझ जाओगे ना। अब लिखो आगे, अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह को, अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी, उनके राज्य दिलाने में वापस सहायता की जाएगी। अगला पॉइंट, अमर सिंह सेकंड ने, अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्र कंवर का विवाह है, अपनी राजकुमारी चंद्र कंवर का विवाह है सवाई जयसिंह से, सवाई जयसिंह से किया जाएगा, और उसका अगला बेटा ही अगला राजा होगा, उसका अगला बेटा, उसका अगला बेटा उसका राजा होगा। किसका, चंद्र कंवर का। 1709 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में अमर सिंह सेकंड ने पूर्व मांडल बदनौर पर पुनः अधिकार कर लिया, पूर्व मांडल बदनौर पर पुनः अधिकार कर लिया। अब अगला राजा प्रदेश संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, हेडिंग डाल लो। संग्राम सिंह सेकंड, हेडिंग डाल दी। अब इसके काल में क्या होता है, एक रणबाज खान का नाम का इसका सेनापति होता है। वह मेवाड़ वालों को कहता है कि यार तुम कभी संधि तोड़ते हो, कभी संधि कर लेते हो, कभी हमारे जो विरोधी है उनका साथ देते हो, कभी क्या करते हो, कभी हमारे से पूर्व छीन लिया, मांडल छीन लिया, बदनौर छीन लिया, तो अब की बार हम पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लेंगे। तो रणबाज खान को मेवाड़ वाले कहते हैं कि देख भाई साहब, हमारी सीमा लगती है बांदनवाड़ा से, बांदनवाड़ा से सीमा लगती है, अगर तू
सीमा में भी प्रवेश हो जाए ना, और जहां तक तो आएगा वहां तक पूरी जमीन तेरी, दोबारा हम कभी वापस कब्जा नहीं करेंगे। तो भाई साहब, मेवाड़ वालों ने बांदरवाड़ा की सीमा में बढ़ने भी नहीं दिया इनको। इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा कि सीमा के आसपास पहुंचने तक नहीं दिया। इस युद्ध में रणबाज खान मारा जाता है। अब कौन मारा जाता है? ये जो रणबाज खान था उसका सेनापति वो मर जाता है। तो इस युद्ध को बांदरवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। तो हेडिंग डालो, बांदरवाड़ा का युद्ध। वाड़ा का युद्ध, बांधनवाड़ा का युद्ध। ये बांधनवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? संग्राम सिंह और बहादुर शाह फर्स्ट के मध्य। देख लो। इन दोनों के मध्य होता है बहादुर शाह। इस युद्ध में संग्राम सिंह की जीत हुई। लिखो, इस युद्ध में संग्राम सिंह की जीत हुई। नेक्स्ट, मुगल सेनापति रणबाज खान, मुगल सेनापति रणबाज खान इस लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया। नेक्स्ट, सिसारमा उदयपुर में, सिसारमा एक जगह पड़ती है, सिसारमा, यह उदयपुर में पड़ती है। इस जगह पर वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस जगह पर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ प्रशस्ति भी फेमस हुई, तो इसके लेखक थे रूप भट्ट। इस प्रशस्ति में बांदरवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है हमको, तो लिख लो। वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक रूप भट्ट। कौन है? रूप भट्ट, रूप भट्ट। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का एक भी निर्माण करवाया गया था। सहेलियों बाड़ी का निर्माण इसलिए किया जाता है, इसकी एक राजकुमारी थी, उसको रात को सपना आता है कि मैं मेरी सहेलियों के साथ एक गार्डन में घूम रही, एक पार्क में घूम रही हूँ। तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए इस बाड़ी का निर्माण किया जाता है, तो इसे सहेलियों की बाड़ी भी कहते हैं। देख लो, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया। अब मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। चौथ, चौथ भी एक जजिया कर की तरह एक टैक्स था, जो किसके द्वारा, मराठों के द्वारा वसूल किया गया था, क्योंकि मराठे उस टाइम में हैवी हो गए थे, तो मेवाड़ के पास भी यह कर वसूल किया गया। लिख लो, मराठों ने मेवाड़ वालों पर, मेवाड़ वालों से चौथ वसूल किया, मेवाड़ वालों से चौथ वसूल किया। अगली हेडिंग डालो, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। अगला राजा कौन? जगत सिंह सेकंड। इसके काल में एक सम्मेलन होता है, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन होता है, यह होता है 17 जुलाई 1734 को। यह होता है 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में यह सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन की कुछ शर्तें थी कि सभी राजा मराठाओं के खिलाफ लड़ेंगे। वर्षा ऋतु के बाद में जो रामपुरा परगना है, उस वहां से मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ऐसी कुछ शर्तें थी, लेकिन इनमें क्या होता है, आपसी मतभेदों के कारण यह सम्मेलन असफल हो जाता है। आपसी मतभेद होते हैं राजाओं के कि वो इसकी झंडी के नीचे नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि भाई मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं उसका साथ दे दूंगा।
वो हालत हो जाती है। तो यह असफल रहा। तो इसमें कुछ 6-7 जगह से रियासतों से अलग अलग राजा आए थे। तो लिख लो। जगत सिंह तो मेवाड़ का था ही, इसके काल में तो हो ही रहा था, तो ये अध्यक्ष था। अध्यक्ष। अब कहाँ कहाँ से राजा आए वो लिखो। सवाई जयसिंह आमेर से आया। सवाई जयसिंह आमेर, ऐसे लिख लो नंबर लगा के। सवाई जयसिंह, कोष्टक में लिख लो आमेर। दूसरा अभय सिंह जोधपुर। अभय सिंह जोधपुर। तीसरा जोरावर सिंह बीकानेर। जोरावर सिंह बीकानेर। दलील सिंह बूंदी। दलील सिंह बूंदी। दलील सिंह बूंदी। दलील सिंह बूंदी। दुर्जन लाल कोटा। दुर्जन लाल कोटा। दुर्जन लाल कोटा। राज सिंह किशनगढ़। राज सिंह किशनगढ़। और गोपाल पाल करौली। गोपाल पाल करौली। ये रियासतों से अलग अलग राजा आए और इस सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन यह सम्मेलन ऐसा पड़ा। अब जगत सिंह सेकंड के काल में एक महल का निर्माण होता है, उसका नाम है जगत निवास। कौन सा महल है? जगत निवास। इस महल का निर्माण किया जाता है। कौन से का? जगत निवास। अब कुछ दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वानों में दो थे, एक तो नेकराम था, एक देवकरण। अब नेकराम ने दो दो बुक लिखी, एक तो जगत विलास, एक शेकार भाव। जगत विलास और शेकार भाव लिख लो। नेकराम के आगे लगा के लिखो जगत विलास और शेकार भाव। दूसरा था देवकरण। देवकरण के लगा लगो वाराणसी विलास। यह वैसे तो जगत सिंह सेकंड का क्या था, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दीवान। दीवान था। लगा के लिख लो, यह जगत सिंह सेकंड का दीवान था। अब अगला राजा पढ़ते हैं भीम सिंह। जयपुर है, मेवाड़ और मारवाड़, ये तीन रियासतें थी। मेवाड़ में तो था गोइल वंश। जयपुर में था कछवाहा वंश। और मारवाड़ में था सॉरी, राठौड़ वंश। अब मारवाड़ का राजा भी भीम सिंह था। यहाँ का राजा भी भीम सिंह। भीम सिंह की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह से कर दी जाती है। और जयपुर का राजा था जगत सिंह सेकंड। अब कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह से कर दी जाती है। तो भीम सिंह की किसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा कुमारी का सगाई अब जगत सिंह जयपुर रियासत में कर दी गई। अब इसका एक छोटा भाई था मान सिंह। मान सिंह कहता है कि भाई साहब, पहले तो हमारे साथ सगाई की गई कृष्णा कुमारी जी की, अब इसकी सगाई जयपुर क्यों हुई? तो मेवाड़ वाले कहते हैं कि देख भाई साहब, हमें कोई मतलब नहीं, अब तुम जानो और जयपुर वाले जानो। तो इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है गिंगोली या परबतसर का युद्ध। गिंगोली या परबतसर का युद्ध। हेडिंग लगा के लिख लो। परबतसर, गिंगोली या परबतसर का युद्ध। हेडिंग डाल लो ये।
गिंगोलिया प्रबसर का युद्ध होता है, किन किन के मध्य होता है? जगत सिंह सेकंड के मध्य और मान सिंह के, इन दोनों के मध्य होता है। मान सिंह के और किसको लेकर, तो लेकर होता है कृष्णा कुमारी। अब दो, एक तो था अमीर खां पिंडारी और एक था अजीत सिंह चूड़ावत। ये देखते आ रही है दोनों एक राजकुमारी के चक्कर में लड़ रहे, राजकुमारी के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो इन दोनों जो ये आमिर खां पिंडारी था और अजीत अजीत सिंह चूंडावत था, इनके कहने पर इसको जहर दे दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो, इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। नेक्स्ट, आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह, आमिर खां पिंडारी व अजीत सिंह चूंडावत के कहने पर, आमिर अजीत सिंह चूंडावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। अब 13 जनवरी 1818 में जो भीम सिंह था उसने अंग्रेजों से संधि कर ली। 13 जनवरी 1818 में क्या किया? अंग्रेजों से संधि कर लेता है। लिख लो, 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लिया। अब दरबारी दरबारी विद्वान लिखो। दरबारी विद्वान था, एक था किसान जी आडा। किसान जी आडा, इसने एक बुक लिखी भीम विलास। भीम विलास, भीम विलास कौन था? कृष्ण जी आडा। कल पढ़ते हम डूंगरपुर का इतिहास। हेडिंग डाले ना, डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में भी गोहिल वंश का शासन था।